मैं सच बताऊँ तो यार मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मैं एक हिंदू धर्म परिवार में पैदा हुआ हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि यार मैं कृष्ण की बहुत तारीफ़ करूँ, नहीं। मैं पहली चीज़ तो यहाँ मैं भगवान और धर्म को नहीं लाना चाहूँगा। मैं ना ही एक आस्तिक हूँ और ना ही एक नास्तिक हूँ। बट मैं एक बात दिल से बोलना चाहूँगा कि कृष्ण जैसा इंसान फिर दोबारा इस दुनिया में आ जाए, इसके चांसेस होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो, तुम जब देखोगे, तुम भगवत गीता पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हें घुमा फिरा के एक ही बात बोली गई है, और वो कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं हमेशा से सोचता था कि यार ये कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका क्या मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। और इस बात का आंसर मुझे मिला एक महान फिलोसोफर की तरफ से। मैं फिलोसोफर का नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि कृष्ण जो उस वक्त कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो अर्जुन से ये कह रहे हैं। अर्जुन का सीधा सा मतलब है कि यार मैं संसार को त्याग देता हूँ, क्योंकि जब काम धंधा करना छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स मैं एक सन्यासी हो गया। लेकिन कृष्ण का कहने का मतलब ये नहीं है। कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जब तुम घर परिवार, अपने कारोबार, अपने काम को छोड़ के जंगलों में रहने चले जाओगे, तब जाके तुम एक सन्यासी बनोगे। कृष्ण बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मैन है। इस बंदे को पता लगाना इम्पॉसिबल है। ओशो ने एक बहुत फेमस लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि कृष्ण एक ऐसा इंसान है जो महाभारत के युद्ध के बीच में भी जाके डांस कर सकता है। मतलब चारों तरफ सोचो, युद्ध हो रहा है, तीर चल रहे हैं, लाखों लोग मर गए, और कृष्ण एक ऐसा बंदा है जो उसका मूड कर गया अगर, तो वो वहाँ पे डांस भी कर देगा। इतने इंटेंस प्रेशर में कृष्ण डांस कर सकता है। तुम पता नहीं लगा सकते वो बंदा बोलेगा क्या, करेगा क्या। कृष्ण को अगर तुम बारीकी से ऑब्जर्व करो, कृष्ण भगवान ने अपनी पूरी लाइफ को ऑलमोस्ट बढ़िया तरीके से जिया है। जहाँ सब लोग बोलते हैं कि यार नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, कृष्ण ने वो सब काम करे हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है तो जब तू हर चीज़ को त्याग देगा तब जाके तू संन्यास ले पाएगा। नहीं, अगर तू अपने काम को करते हुए भी एक सन्यासी की तरह एक्ट करेगा ना, तब तू सन्यासी बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है तुम अपने काम को छोड़ दोगे, काम को त्याग दोगे, नहीं, तुम जो काम कर रहे हो वो करो। लेकिन साथ में कृष्ण ने भगवत में एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि जो इंसान संसार के बीच में रहकर भी संसार से अलग रहता है, वो एक परम योगी होता है। आज के ज़माने में तुम सब अपने दोस्तों के बीच में हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें गाली देते होंगे, कूल बनते होंगे, अगर तुम्हारा बॉस होगा तो तुम्हें वो डांटता होगा, जो भी करता होगा, टीचर मारते होंगे, कॉलेज वाले भाव नहीं देते होंगे, या तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जो मैं नहीं जानता और ना मुझे जानना है, पर जो भी तुम्हारे साथ होता है वो होगा। बट अगर तुम उन सब चीज़ों, इतने सारी प्रॉब्लम्स के बीच में रहकर भी, उसके बाद भी अगर तुम नॉर्मल हो ना, अगर तुम शांत हो उसके बाद भी, तब तुम बनोगे एक परम योगी, तब तुम बनोगे कृष्ण टाइप बंदे, जो क्योस में भी रहकर अपने आप को शांत रख सके ना। वो कृष्ण है। कृष्ण कोई इंसान नहीं था, कृष्ण कोई नाम नहीं था। कृष्ण एक आइडिया था, आइडिया, एक फिलॉसफी थी, जिसको अगर तुमने वाकई में बारीकी से समझ लिया ना, तुम लाइफ को और अच्छे तरीके से जी पाओगे। बुद्ध हमेशा कहते रहे कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, ये सब मोह माया है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मोह माया है, कोई बात नहीं, पर इस मोह माया को अगर अच्छे से जी लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, लेकिन कृष्ण की फ़िलॉसफी और ज़्यादा भारी है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को सही गलत, लेकिन जितना मेरी छोटी समझ है, उस छोटी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ। तुम कृष्ण की तरह बनो यार। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम जो आजकल यूट्यूब पे एक बहुत बुरा ट्रेंड चल रखा है कि 30 डेज़ के लिए डिसअपेयर हो जाओ, 1 साल के लिए डिसअपेयर हो जाओ, किसी से बात मत करो, अयानो को जी बनना है, अपने आप को कमरे में लॉक कर लो। तुम पागल हो, तुम अभी दिमाग से बच्चे हो। इसका मतलब अगर तुम ये सब हरकतें कर रहे हो अभी, जैसे अर्जुन सोच रहा था कि मैं ये सारी संसार मोह माया को त्याग कर मैं संन्यास ले लूँगा, अगर मैं उसको आज के ज़माने से कंपेयर करूँ तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा कि 30 डेज़ के लिए गायब हो जाओ। ये सब बेवकूफ़ी है, ये संन्यास की तरह ही तो हो गया उस टाइम के। अगर मैं भगवत गीता से रिलेट करूँ तो तुम्हें सिंपल सी एक बात समझनी होगी, और वो ये है कि देखो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि डिसअपेयर हो जाऊँगा, 30 दिन तक अकेले कमरे में बंद कर लूँगा अपने आप को। एक्चुअल में ये है, अगर तुम में दम है ना, तो तुम संसार के बीच में रहकर भी एक सिग्मा मेल बन सकते हो। तुम संसार के बीच में रहकर भी बिना कोई डिसअपेयर हुए अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम अपने दोस्तों के साथ रह के, अपनी फैमिली के साथ रहकर भी सेल्फ इम्प्रूव हो सकते हो। उनके बीच में भी तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनसे अलग होना पड़ेगा। कृष्ण की फ़िलॉसफी को समझो, सारी बातें एक एक करके समझ आने लग जाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलता हूँ तुम्हें किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।